A very good afternoon, ladies and gentlemen. So I come back again to you on a very interesting topic, charting the future of digital finance. When we speak about digital finance, AI can't be left back. Technology empowers a person to go ahead and to find ways and means to create value. The most important thing which human race has done is to find ways how they could get ahead, create value, and be actively involved in putting in perspectives things which he has ever thought. कहते हैं ना कि ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे घर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती. You have to walk to traverse the path. You can't get results otherwise. So the most important thing, the rise of AI in digital finance, the most important thing is intelligent automation. Automation बड़ी ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? उसके 3 रीज़न है. रीज़न नंबर 1, there are so many monotonous tasks. ऐसे काम होते जो आप बार बार करना नहीं चाहते, आप बोर हो जाते हो, और जब आप बोर हो जाते हो आप गलती करते हो. तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो काम मोनोटोनस हो उसको ऑटोमेट करना चाहता है. दूसरा, इंसान जब भी काम करता है गलती की हमेशा उम्मीद रहती है. कहते हैं ना, टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. सो अ ह्यूमन विल ऑलवेज एर्र. So if you want arithmetically correct prepositions, you use technology. And third very important thing, computers don't have wives. शादीशुदा आदमी की जिंदगी में बड़ी परेशानियां होती हैं. कंप्यूटर को जो भी काम देते हैं, टेक्नोलॉजी को जो भी काम देते हैं, समय पे करके आपको देता है. So that is why you want computers. Now coming on to IT and particularly artificial intelligence, you need to have emotional intelligence in it. Whatever you do, you have to think from human mind. इससे पहले मैं आपको एक कैवेट देना चाहता हूं. लोगों में डर है कि आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली हमें बाहर कर देगा काम से. ऐसा कतई नहीं होता. पहले लोग टाइपराइटर यूज करते थे, जब कंप्यूटर आए तो कोई बाहर थोड़ा ना हो गए लोग. रादर आपका रोल और प्रोमिनेंट हो गया. आप ज्यादा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं विद एनालिसिस एट हैंड. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन. एंड सेकंड इज रियल टाइम एनालिसिस. आप मार्केट में देखते हैं, अगर आप में से कोई स्टॉक मार्केट देखता है, आज बाजार 313 पॉइंट अभी डाउन है एनएससी, और सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा डाउन है. अगर आप हर मिनट देखना चाहते हो कि आपके स्टॉक के अंदर कितनी तेजी कितनी मंदी है, एंड देयर आर पीपल हु आर डे ट्रेडर्स जो एक ट्रांजैक्शन करते 10 या 15 मिनट के लिए, उनके दिमाग में कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है. That real-time analysis can be done by computer. Not only computers, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको रियल टाइम एनालिसिस चाहिए कि मेरे इतनी देर में फ्लाइट पहुंचनी थी, कब पहुंच रही है. अभी मैं लंदन गया 4-5 दिन पहले. सो माई AI मॉनिटर टोल्ड मी कि फ्लाइट इतना लेट होगी, इस समय लैंड करेगी, यहाँ ये प्रॉब्लम होगी. आप पंजाब से अगर वाबस्ता हैं, नंबर ऑफ यू वुड बी फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड. पंजाब में कैंसर क्यों है? क्योंकि आप डिसप्रोपोर्शनेट फर्टिलाइजर डाल देते हो. आज ए इंश्योर करता है कि किस लैंड में कितना ऑप्टिमल फर्टिलाइजर जाना चाहिए. इंटेलिजेंस कपल्ड विद रियल टाइम एनालिसिस. थर्ड थिंग, प्रेडिक्टिव decision making. How you predict and make decisions, how you look at future and make decisions, how you take call from what has happened and try to draw inference from that. अगर आप बहुत देखते हैं रील्स, तो एक रील आ रही है, आपने देखा होगा कि मैं बड़ा सुखी था इससे पहले कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ एआई को दी. एआई ने मेरी पिछली अगली सारी जिंदगी के बारे में अपने प्रेडिक्शन दे दिए. यस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस. एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंटली something which you called as enhanced thought process. Your capability is limited. आप एनालिसिस करके you know what is right and wrong based on your experience. AI ensures that you get that on hand on an immediate basis. Next, AI use in cases of digital finance. First, fraud detection and anomaly identification.
अगर आप फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? हमारा एक पास्ट प्रेसिडेंट्स का ग्रुप है, कल उस पर एक पास्ट प्रेसिडेंट ने लिखा कि मुझे किसी कोरियर वाले का फोन आया कि आपका कोई पैकेट है, और अपने बंदे का नंबर दिया कि आप उस नंबर पर कॉल कर लो। द पास्ट प्रेसिडेंट वाज सस्पिशियस, ही called him back and said, why don't you ask him to call me? फ्रॉड कहां पर एनिमेट हो रहा है? फ्रॉड वहां एनिमेट होता है जहां पर क्लैरिटी हो कि प्रोसेस कहां है और प्रोसेस को कहां ब्रीच करना है। आपको याद है पहले स्टॉक बिका करते थे, शेयर बाजार फिजिकल बिका करते थे। एक आदमी के पास एक्चुअल शेयर थे जेपी के, जेपी का रेट 1000 रुपये होता था, अब तो बहुत नीचे आ गया, लादर लिस्टिंग से हट गया। 1000 शेयर थे एक सर्टिफिकेट में। वो हर फाइनेंसर के बाद जाता था, साइन करता था, साइन को बैंक से मिलान करते तो कंपनी पूछते थे चरणजोत सिंह नंदा के नाम पे 1000 शेयर है, वो कहते हैं जी, वो लोन लेके चला जाता था। अब उसने क्या किया, उसके पास सर्टिफिकेट जाली थे, वो हर कंपनी में सर्टिफिकेट देता था, वो फोन करते थे, हाँ जी चरणजोत सिंह नंदा के नाम पे 1000 शेयर है। अल्टीमेटली एक बार एक कनॉट प्लेस की कंपनी ने फोन किया, वो कहता था दिन में 5-7 फोन इसके आते हैं, तो पता चला कि उसने 400 लोगों से लोन ले लिया था ऑन द बेसिस ऑफ वन सर्टिफिकेट विच ही हैड ऑफ 1000 जेपी। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसने 40 लाख रुपए का लोन ले लिया। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, आपको सुन के खुशी होगी दैट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया केम आउट विद 23 फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स, जो दुनिया में पहली बार हुआ। आज तमाम दुनिया हमारे फॉरेंसिक स्टैंडर्ड यूज करने के लिए हमें रॉयल्टी देना चाहती है। तो फ्रॉड डिटेक्शन एंड एनोमलिटी आइडेंटिफिकेशन, आप जानते हैं इनकम टैक्स से आपको नोटिस आते हैं, देखा आपने कभी? जो आपकी कमी इनकम टैक्स फौरन उस कमी को पकड़ लेता। कैसे? मेरी कंपनी है, मैं सारा साल कोई कैश नहीं निकालता, मार्च के महीने में मैंने 10 करोड़ रुपए कैश निकाला। ये एनोमलिटी है ना? जो चीज अलग से हटकर है, जो ढांचे में नहीं मिल रही, जो सिस्टम में नहीं है, एआई उसको आइडेंटिफाई करके टेबल पे रख देता है। इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर लिखता प्लीज एक्सप्लेन, सारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद एल्गोरिथम एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आर्बिट्रेशन होता है दो मार्केट्स में, सस्ते मार्केट से खरीदना और महंगे में बेचना। फिजिकली तो मुश्किल होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम एल्गोरिथम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक शेयर है रिलायंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1800 है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो 1790 होता है, वो 1790 से लेकर 1800 में बेचते हैं और फिर अदल बदल करते रहते हैं। इंसानी दिमाग कभी इतनी क्वांटिटी में नहीं कर सकता जितने में एआई आपको हेल्प करता है। ये भी एक फाइनेंसिंग का सोर्स है। रिस्क असेसमेंट एंड क्रेडिट मॉडलिंग, मैंने आपको बताया कल मैं मुंबई में था 361 के बोर्ड पे, उन्होंने रिस्क असेसमेंट में पूरी तरह से ऑटोमेशन करके एआई को डाल दिया। आज आप कैमरे लगाते हो ना कि आपके घर में कोई आया ना हो, कि आप सारी रात कैमरा देखते हो? एआई ने एक सिस्टम बनाया कि जब कुछ भी हलचल होगी आपको एडवाइस आ जाए कैमरा देखें। आपने कैमरा रखा है, कोई आ ही नहीं रहा, अगर कोई आपके गेट को टच करेगा तो आपको आएगा देखिए कौन टच कर रहा है। कल मैं जिस बोर्ड रूम में गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे थे, जैसे मैं अंदर घुसा शीशे ओपेक हो गए। उनके 10 बोर्ड रूम है वर्ली के अंदर, अल्टमस बिल्डिंग के अंदर, सब बोर्ड रूम्स के अंदर बिल्कुल आपको अंदर सारी कुर्सियां दिखती हैं। जैसे अब अपने कदम अंदर रखते हैं हलचल होती है, एआई उसको ओपेक कर देता है, आपको ना बाहर दिखता ना बाहर वाले को आप देख सकते हैं। आप समझे? छोटी छोटी जगह पे आप एआई को यूज कर सकते हैं अपने वर्क को ऑटोमेट करने के लिए, किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए। आपको एग्जांपल बताता हूं। एक साहब हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आम सी बात है, विदाउट टेकिंग एक्सेप्शन टू एनी हॉस्पिटल, उन्होंने 5 लाख का बिल उनको थमा दिया। उन्होंने उस बिल को एआई में डाला, वो बिल 1.5 लाख रह गया, क्योंकि हॉस्पिटल ने सिरिंजेस दवाइयों के बार बार एक ही बिल को बड़ी बार चढ़ा रखा था। एआई को मालूम है कि इस सिरिंज का ये सीरियल नंबर है, एक बार ही लोगे आप ना, हम कैसे देखेंगे? उसे 6 सिरिंज डाल दिए, हमें क्या पता कितने सिरिंज लगे हैं। उसने सीरियल नंबर से 1.5 लाख का बिल कर दिया और हॉस्पिटल वाले ने आधा मिनट लगाया, कुछ आर्ग्यू किया ना, 1.5 लाख के उसको रिलीव कर दिया, क्योंकि ये बात अगर बाहर जाए तो बड़ी परेशानी की बात है। आप अपना बिल पे करते हो ना, कोई क्रेडिट से पे करता है बिल? एनीबडी गेट्स एनी एडवाइस फ्रॉम क्रेडिट? आपका क्रेडिट कार्ड का बिल
क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट आपको बता देता है कि इसमें ये डुप्लीकेट है, इसमें यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस लगा रखे हैं। आपकी इंटरेस्ट स्टेटमेंट है हाउस लोन की, आप उसमें डालें, बताएगा आपके इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगा रखा है, इंटरेस्ट इस समय चेंज हुआ था इसने चेंज नहीं किया। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट हेल्प्स इन क्रेडिट मॉडलिंग एंड रिस्क असेसमेंट। पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी। आपको लगता है कौन से कपड़े के साथ क्या मैच करना चाहिए? जैसे मैंने पगड़ी डाली है मरून, मेरे जेब में मरून रुमाल है, मैंने टाई डाली नहीं बिकॉज मेरी शर्ट के कॉलर छोटे थे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मेरी ड्रेस को भी एआई बता सकता है कि मुझे क्या डालना चाहिए। लेडीज़ यहाँ पर बड़ी सारी बैठी हैं, आपको टेंशन रहती है कौन सा सूट के साथ क्या डालूं, आप एआई में डालिए, आपको बताएगा और आप कैसी लगती है बना के भी दिखा देगा। सिख के साथ मिलने का तो वो कहीं भी जाएं, वो जाकर सबसे पहले कपड़े कोट डालने जाते हैं ना, वो सिर्फ अपनी पगड़ी देखते हैं, अपनी दाढ़ी ठीक करके, वो कोट कभी देखते नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप पूरा फिटिंग का ठीक कोट डालें, एआई कैन हेल्प यू। आपकी पर्सनल फाइनेंस, आपकी कितनी इनकम है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, उस पर कितना टैक्स है। मैं आपको, अगर आप में से स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करते हो तो एक छोटी सी टिप बताता हूँ। मैंने एक शेयर खरीदा इस साल, 100 रुपये का शेयर 80 रुपये रह गया, और मैंने एक दूसरा शेयर खरीदा जो 100 रुपये का शेयर 140 रुपये हो गया। साल के एंड में मुझे 40 रुपये पे टैक्स देना, जो 80 रहेगा उसका कुछ नहीं कर सकता। एआई आपको बताएगा कि साहब आप 80 वाला शेयर आज बेच के कल खरीद लो, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं, तो आपकी टैक्स का इंसिडेंस कम हो जाएगा। कई ऐसी एग्जम्पशन आपको मालूम ही नहीं है, अगर आप ओल्ड रिजाइम में रिटर्न भरते हो तो एआई आपको बताता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत चल रहा है, कहीं और सस्ता है, एआई आपको बताता है। एआई आपका सर्वेंट है, इसको हम कहते हैं फेथफुल सर्वेंट, ईमानदारी से धर्म से काम करता है। सो व्हेन यू वांट टू गो इनटू डिजिटल फाइनेंस, एआई इज द ग्रेटेस्ट हेल्प यू कैन हैव। अब मैं लिखा हूं एआई इन डिजिटल बैंकिंग एंड ऑपरेशंस। पहली थिंग, सबसे बड़ी बात है चैटबॉट्स। यहीं पर हमने एक प्रोग्राम किया था वोफा, मैं प्रेसिडेंट था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 25-26। हमारे पास बहुत कॉल आ रहे थे और हम सारे कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, और जो बंदा कॉल का जवाब देने के लिए बैठाया उसको सब कुछ पता नहीं था। मेरे पास 3 छोटे छोटे बच्चे आए, उनका नंदा सर, हम आपके सारे सिस्टम को एआई से ऑटोमेट कर दें और हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें पहली बार आप मौका दे दीजिए। फौरन से 75 मिनट को आप करिए, और आपको सुन के खुशी होगी, उन्होंने उसी दिन शाम को चैट बॉक्स लगा दिए। अब आप फोन करते हैं, हर चीज बताता, मनी अल्फा के बारे में जो जानना चाहते हैं फोन करेंगे, चैट बोलेगा हेलो हाउ आर यू, आपका नाम भी पता है, हाउ आर यू मिस्टर नंदा, गुड इवनिंग, उसको पता है मॉर्निंग है, इवनिंग है, लेट नाइट है, वो कहेगा नॉट स्लेप्ट टिल नाउ, सो लेट, यस टेल मी हाउ कैन हेल्प यू। आप बोली मनी अल्फा के अंदर कौन कौन से स्पीकर हैं और एआई के ऊपर कौन बोल रहा है, वो लिस्ट बता देगा। खाना कहां पर है, यहां पर है। खाने में क्या ऑप्शंस हैं, अगर इन्होंने ऑप्शंस बता रखे हैं चैट बॉक्स, तो बता देगा कि वेज में ये है, नॉन वेज में ये है। चाय कितनी बार मिलती है मैं बार बार चाय पीना चाहता हूं, ओपन चाय चलिए, आप जब मर्जी पीजिए साहब। अनिल सिंघवी जी कब आ रहे हैं सेशन में, उस सेशन में कौन है उनके साथ, जो जो आप उसमें फीड करोगे वो पूरा बता देगा। रास्ता पूछेगा कि मेट्रो से कौन से हॉल में आना है, मैं पहले आया था, हॉल पीछे था, वो कहेगा सीधा आकर ऊपर चढ़े, सेकंड फ्लोर पे हॉल है, उसमें कौन कौन से स्पॉन्सर्स हैं, इतने स्पॉन्सर, आपको क्या पता। वो आपको बताएगा कि आपके एरिया के, बोलो मुझे तो स्पॉन्सर चाहिए जो सिर्फ मशीन लर्निंग पे काम करते हो। चैम्बर नंबर 1, 12 और 19 के अंदर ये, एंड इट इज वेरी सिंपल। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस हॉल में कि मैं आपको टेक्नोलॉजी पे ज्ञान दे रहा हूं, और आप में से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे मजेदार बात यह है कि जिसको टेक्नोलॉजी नहीं आती वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर काम करता है। आपको कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, आपको कोई सिस्टम एनालिसिस नहीं चाहिए, आप सिंपल एक सॉल्यूशन बना सकते हो विदाउट एनीथिंग। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते तो पढ़ना शुरू करें। सेकंड, वर्चुअल असिस्टेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वर्चुअल एसेट्स को कैसे डील करें। आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। एक साहब मेरे पास आया आज से 5 साल पहले कि नंदा साहब ये क्रिप्टो मैंने ली, आप भी ले लो। मैंने कहा भाई मुझे क्रिप्टो समझ नहीं आती, मैंने ली नहीं। उसका हर 10 दिन में फोन है कि नंदा साहब मैंने 2 लाख लगाए थे, 20 हो गए, 50 लाख हो गए, 4 करोड़ हो गए, 8 करोड़ हो गए। धीरे धीरे मुझे भी रश्क होने लगा, मैं कह यार गलती होगी, मैं भी लगा लेता। उन्होंने एक बहुत अच्छा पेंथ हाउस लिया गुड़गांव के अंदर,
और पेमेंट के 4 दिन पहले वो मुझे पास आए रोते हुए। उन्होंने कहा मैंने लिए तो थे क्रिप्टो करेंसी, और जो क्रिप्टो करेंसी मुझको दी वो नकली थी। हाउ डू आई नो? मुझे क्रिप्टो करेंसी मैंने आपको बेची, आपसे पैसे लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, आप कैसे जानोगे नकली है नहीं है? एआई आपको इमीडिएटली बता देगा नकली है। एआई आपको बता देगा जो गोल्ड आपके पास है वो कितने कैरेट का है। आप डायमंड का हमें पता ही नहीं है, होम ग्रोन डायमंड है, ये डायमंड ऐसा डायमंड है, आपको एआई सब कुछ बता देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर जगह सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल करेंसी ऑल्सो। एक है वर्चुअल असिस्टेंट, एआई एजेंट की एक फंक्शन है। जैसे मैं जब प्रेसिडेंट था मेरे पास टाइम नहीं होता था और मेरी 6 मीटिंग चल रही, 2 जगह मैंने बोलना है, मैं कैसे सब जगह एक साथ जा सकता हूं? एआई एजेंट वो काम करता था। एआई एजेंट वुड बी प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। उसको मेरा माइंडसेट, मेरा नजरिया, मेरा बोलने का तरीका मालूम है। अगर वो लेक्चर देगा तो आपको लगेगा, शक्ल तो नहीं दिखेगी लेकिन आपको लगेगा कि मैं ही बोल रहा हूं। आप समझे? तो एआई को एम्ब्रेस करें। एक बात समझे, जिंदगी में हम सब जो है ना, हम मेहनतकश इंसान हैं। मेहनतकश इंसान इतनी शिद्दत से काम करता है कि लोग उसको तारीफ करते हैं। आपके बिटरेस्ट ऑफ एनिमीज आपको तारीफ करते हैं। कहते हैं ना, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। तो आपकी काबिलियत यहां पर आपको समझ आएगी। एआई एंड गवर्नेंस इन फाइनेंस। गवर्नेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एथिकल एआई एडॉप्शन। एआई की कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी, आपने केस फाइल किया, उसमें जो केस लॉस लगे नकली हैं, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। एआई कुछ अपने आप से भी कर देता है, नकली नाम लगा दिया। एक कोर्ट ने तो एआई से ही ऑर्डर बना के लगा दिया और पता चला कि जो उसने केस लॉस लिए थे वो सारे गलत थे। तो आपको एआई में सबसे इंपॉर्टेंट है एथिकल एडॉप्शन। सेकंड, डाटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट एआई में डाल रहे हो, वो कोई भी पूरी दुनिया में देख सकता है कि उसके सर्वर में चली गई। आपसे कोई पैसे मांग रहा, आप उधार देना नहीं चाह रहे, वो स्टेटमेंट निकाल के ले कि भाई साहब आपके अकाउंट में 15 लाख पड़े हैं, आप मुझे 1 लाख के लिए मना कर रहे हो, देखो आज की डेट में आपका बैलेंस ये है। अगर आपने एआई में कुछ भी डाल दिया, तो इसलिए डाटा प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। आप किस सर्वर पे काम करते हो, किस जीपीटी पे काम करते हो, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आप गुड फेथ में काम करें और नुकसान में आ जाए। रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑटोमेशन। रिजर्व बैंक के इतने सारे सर्कुलर जो इंसान कभी याद नहीं रख सकता, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए एआई हर चीज को टिक करेगा। जहां पर आपका चेंज होगा बताएगा यहां पर आपकी गलती है। एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आज के जमाने में ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी फितरत डिसाइड करती है आप क्या करोगे। आपने शहीद भगत सिंह का नाम सुना होगा। शहीद भगत सिंह को जब फांसी दी गई, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्रिजन कहती है कि फांसी तब दे सकते हैं जब सूरज चढ़ रहा हो। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि जब फांसी दी गई तो सूरज चढ़ नहीं रहा था, सूरज स्टैग्नेंट नहीं था, सूरज डूब चुका था। जलाद लेटे हुए शहीद भगत सिंह पे जाके उसने कहा कि भगत सिंह जी, अफसोसजनक बात है, आपको फांसी देने का समय आया। यह सुनते ही भगत सिंह उछल के खड़े हुए, जलाद भागा। भगत सिंह ने 2 कुचाले भर के जलाद को पकड़ लिया और कहा, शुक्रिया मेरे भाई। एक मौत के हरकारे के लिए, एक एग्जीक्यूटर के लिए, एक जल्लाद के लिए शुक्रिया। और भाई नितांत अजनबी शब्द थे। उसने मुड़ कर कहा, आपने मुझे शुक्रिया कहा? भगत सिंह ने कहा, बेशक, मेरा एक ही सपना था देश पे कुर्बान होने का, जब से मैंने होश संभाला, और ये मुबारक बात तुम लेकर आए हो। ये बात कहते उन्होंने एक जेल खाने की दीवार पर एक इबारत लिखी जो आज भी महफूज है। उन्होंने लिखा, कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम। शहीद भगत सिंह लिखते हैं, कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम। इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप किस चीज को समझना चाहते हो, किसी कंप्लेक्स चीज को समझना चाहते हो, यूज एआई। मेरे पास दिन में 1000 मेल्स आती हैं, मैं पढ़ नहीं पाता। मैं अपने एआई को बोलता हूं, जो इंपॉर्टेंट मेल्स है उसको मार्क करके उसका जिस बता दो। मुझे आपके सीईओ साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा 100 पेजों का, कौन पढ़ेगा? मैं एआई में डाल के बताता, इंपॉर्टेंट चीजें बता दो। एआई विल डू दैट। मैं 5 मिनट में सारे क्रक समझ जाऊंगा। और डिजिटल फाइनेंस के अंदर, एग्रीमेंट राइटिंग के अंदर उसकी बड़ी कीमत है। रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एआई।
12 फरवरी 2024 को मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। मैं उस समय के प्रेसिडेंट रंजीत अग्रवाल के साथ बैठा और हमने कमेटी बनाई AI इन ICI। आज 2.25 साल के बाद तकरीबन 45,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट AI सर्टिफाइड है। हमारा सपना है कि देश का हर शख्स, हर लिटरेट AI सर्टिफाइड हो। AI को जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, आपका काम बहुत कम हो जाएगा, आपको सुकून आ जाएगा। आप जो चाहें आप उसके अंदर अपने लिए रिमाइंडर डाल सकते हैं, आप जो चाहें उसमें सिस्टमेटिक चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, AI से डरे मत। ये मत सोचे कि आपका टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है तो नहीं कर सकते। मेरे पिताजी की उम्र 90 साल है, उनके पास लेटेस्ट एप्पल का iPad है। वो आए भी थे यहाँ 3 दिन, वो iPad के बिना कहीं चलते नहीं। मैं पूछता हूँ कि पापा क्या हुआ वेस्ट बंगाल का, क्या एग्जिट पोल है? टिक टिक, इसका ये है, इस न्यूज़ एजेंसी का ये है। उनके पास सब कुछ कंट्रोल में है। अगर वो कर सकते तो आप बखूबी कर सकते हो। यूज़ दैट। मैंने बताया आपको, इतने लोगों ने कर लिया। इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम, लास्ट स्लाइड है मेरी ये। AI रेडी प्रोफेशनल्स, वो आप सब हो सकते हैं। आपने आर्ट से बैकग्राउंड है, आपका साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है, आप AI का अच्छे से ट्रेनिंग लेकर आप AI रेडी प्रोफेशनल बन सकते हो। इन्हांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। आज पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया। मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, या मैं AM लंदन में इन्वेस्ट करूँ, या मैं फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करूँ, या मैं US के अंदर नेस्डेक में इन्वेस्ट करूँ, हर चीज़ की वर्किंग एक समान है। वी हैव ऑल टू वर्क एंड रिपोर्ट अंडर IFRS। इनोवेशन इन फिनटेक एंड डिजिटल बैंकिंग, आज जो सेमिनार हो रहा है इसीलिए हो रहा है। हर नए कदम से, हर नई डाउट से इनोवेशन होता है। स्मार्टर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट से डरने के बजाय हर चीज को प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करें, AI आपकी उसमें मदद करेगा। फ्यूचर AI का बहुत बढ़िया है। ऑटोमेशन फाइनेंस में आ जाएगा, AI ड्रिवन रेगुलेटरी रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दिया। ब्लॉकचेन का फिनटेक आ जाएगा। आपके पास कोई बंदा है एक बिटिया को लेके कि मैं चाहता हूं कि इस बिटिया को आप सपोर्ट करें पढ़ाई के लिए। आप में से हर आदमी उसको सपोर्ट करना चाहता है। आप में एक डर है कि ऐसा तो नहीं वो पैसे लेके बिटिया को पढ़ाई के अलावा कहीं और खर्च करें। आप कर सकते हैं बिटिया को सपोर्ट। AI उसको ब्लॉकचेन में डाल दें। वो अपना पेंसिल बॉक्स लेगी, आपके पास खबर है कि इसने पेंसिल बॉक्स ले लिया, उसने अपने लिए बैग लिया, स्कूल की फीस दी, किताबें ली, हर चीज आपके पास आएगी ओरिजिनल, तो आपको आइडिया रहेगा कि वो सच है। सो ब्लॉकचेन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, आंखों से, मैं अभी लंदन गया तो मेरे पास कुछ नहीं था, उन्होंने आंखों से मेरा स्कैन करके बोले जाइए साहब। सिंगापुर में आप हाथ रखो, आपको बोलते खुल जाता दरवाजा, जाइए। आपको इमिग्रेशन के अंदर पहले बड़ा कुछ करना पड़ता था, आपको देखते थे, आपका शक्ल मिलान करते थे, आपकी पगड़ी टेढ़ी है तो कहते टेढ़ी पगड़ी है जी। आज तो आपकी आंखों रेटिना से, आपके हाथ से पहचानते हैं। उसी तरह आप बैंकिंग कर पाएंगे, आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। आप जानते हैं ना, कोई अगर आपका अंगूठा काट ले तो काम नहीं करता। आपके फिंगरप्रिंट तब तक चलते जब तक आप जिंदा हो। तो अगर सब कुछ इतना बढ़िया हो जाएगा तो कोई डर ही नहीं है फिर। देन यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट हैकर्स। क्लोजिंग थॉट, लर्न करिए, लीड करिए और शेप करिए। मैं आपको चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि इंसान और पशु में एक बुनियादी फर्क है। पशु कभी चाहकर भी अपनी प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल नहीं कर सकता, और मानव जब चाहे, जब उसके अंदर जज्बा आए, वो अपनी हर अनुकूल परिस्थिति को प्रतिकूल कर सकता है। मुझे शेर कहने की आदत है तो आपके ऊपर एक शेर नजर करता हूं मैं। कहते हैं ना, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। जिंदगी में दुश्वारियां परेशानियां इतनी होती, लोग फंसे रहते हैं, तो भीगे हुए पर समझते हैं ना, फेदर, और परवाज का मतलब उड़। कहते हैं भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख। सो माय लास्ट पार्टिंग वर्ड्स टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, गो अहेड, क्रिएट वैल्यू। आपकी जिंदगी बेशकीमती है और मान के चलो कि जिंदगी चलने का नाम है। कहते हैं ना, अपने हौसलों को खबर करते रहो, अपने हौसलों को खबर करते रहो। जिंदगी मंजिल नहीं, सफर है, चलते रहो। Keep walking, God will help you and you will scale newer heights. Thank you so much.